स्टार्ट। महोदय, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आरटीआई कानून बनने के 10 साल बाद भी इसकी संकल्पना अपने प्रारंभिक चरण में ही है। राज्यों में हालात बदतर हैं। वहाँ सरकारी कर्मचारी सूचना देने को अपना काम नहीं मानते। सूचनाधिकार कानून के तहत सूचना मांगने वाले आम आवेदकों को राज्य में परेशान किया जाता है। अक्सर दोषी अधिकारियों को सजा नहीं दी जाती। आर्थिक जुर्माना लगाया जाता है, पर उसका भी अनुपालन कम ही होता है। यही नहीं, राज्यों में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति पूरी तरह से राजनीतिक तौर पर होती है। ऐसे में ज़्यादातर सूचना आयुक्त इसे महज आय का एक जरिया भर मानते हैं और अपनी आगे की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरी करने में लगे रहते हैं। बावजूद इसके इसमें कोई दो राय नहीं है कि सूचनाधिकार कानून ने सरकारी तंत्र की खामियों को उजागर करते हुए लाखों लोगों को न्याय दिलाया है। पर यह भी सच है कि हाल के वर्षों में आरटीआई कानून के दुरुपयोग में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। कई मामलों में इस कानून का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। लोकहित के नाम पर लोग निरर्थक, बेमानी और निजी सूचनाओं की मांग कर रहे हैं, जिससे मानव संसाधन और सार्वजनिक धन का व्यय हो रहा है। साथ ही इसके द्वारा निजता में दखल अंदाजी की जा रही है। यदि इस कानून की 10 साल की उपलब्धियों की बात करें तो आज आरटीआई ने सरकारी मुलाजिमों और राजनेताओं के मन में खौफ पैदा कर दिया है। वहीं प्रतिकार में आरटीआई के तहत सूचना मांगने वालों को धमकी मिलना सामान्य बात हो गई है। अगर किसी सूचना से किसी बड़ी हस्ती को नुकसान होने की संभावना होती है तो उस स्थिति में सूचना मांगने वाले की हत्या होना अस्वाभाविक नहीं है। कानून लागू होने से लेकर अब तक दर्जनों आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। फिर भी तमाम खामियों के बावजूद आरटीआई कानून समाज के दबे कुचले और वंचित लोगों के बीच उम्मीद की आखिरी किरण माना जा रहा है। मुख्य केंद्रीय सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह का भी मानना है कि आरटीआई के माध्यम से समाज के वंचित तबके को उसका अधिकार मिल सकता है। इस कानून के जरिए आम आदमी शासन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सकता है और यही कानून शासन को आम जनता के प्रति जवाबदेही भी बनाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि लोकतंत्र की वास्तविक परिभाषा और गांधी जी की ग्राम स्वशासन की अवधारणा सूचना के अधिकार कानून से और अधिक पल्लवित हुई है। सूचना का
अधिकार कानून भारत की उस मानसिक स्थिति का द्योतक है कि वह देश सिर्फ आंकड़ों में विकास नहीं चाहता, बल्कि विकास के साथ वह अपने नागरिकों को अधिकारों के प्रति जागरूक भी करना चाहता है। देश का सम्यक विकास भी इसी अवधारणा को ध्यान में रखकर हो सकता है, अन्यथा एकांगी विकास बेमानी होगा। धन्यवाद।